सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। महाराज ने घोषणा की है, जो कोई अपनी बुद्धि का खेल दिखाकर महाराज के 3 प्रश्नों का उत्तर अपनी बुद्धि से देगा, उसे महाराज ढेर सारा धन देंगे। इतना धन कि उसे पूरी जिंदगी कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे वाह! अरे भाई, ये तो बहुत ही कमाल की प्रतियोगिता रखी है। भाई, महाराज ने बहुत बढ़िया किया है। अगर बुद्धि से इतना धन मिल जाए तो काम करने की क्या जरूरत है? हाँ 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 भैया, सही कह रहे हो। तो फिर देर किस बात की, हम सभी चलेंगे राजमहल। हाँ। ये बात गांव की एक लड़की लीला सुन लेती है। वो मन ही मन सोचती है, ये तो बहुत अच्छा मौका है, मुझे भी राजमहल जाना चाहिए। अगर मैं अपनी बुद्धि से ये परीक्षा जीत गई तो हमारा जीवन बदल जाएगा। मुझे तुरंत ही दीदी से बात करनी होगी। रमा दीदी, क्या कर रही हो? चलो हम राजमहल चलते हैं। राजमहल? क्यों, वहाँ क्या करना है? अरे दीदी, महाराज ने 3 बुद्धि की परीक्षा रखी है। जो उसे पार करेगा उसे ढेर सारा धन मिलेगा। तुम जानती हो, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मैं तो ये परीक्षा जरूर जीत जाऊंगी। चलो जल्दी चलते हैं। नहीं लीला, मत जाओ। अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो महाराज हमें सजा दे देंगे। अरे दीदी, तुम फिक्र क्यों करती हो? जब मैं हूँ तो कोई डर नहीं। अरे आप जानती नहीं आपकी बहन की बुद्धि कितनी तेज है। अब चलो, समय बर्बाद मत करो। चल, वैसे भी तू मानेगी नहीं, 1-1 रुपए से मोहताज है हम दोनों अनाथ बहनें। क्या पता इस बहाने 2 रोटी का इंतजाम हो जाएगा। दोनों बहनें राजमहल की ओर निकल पड़ती हैं। राजमहल पहुंचते ही सभा लगी होती है। अच्छा, तो तुम सब आ ही गए। अब बताओ, तुम में से कौन अपनी बुद्धि का खेल दिखाना चाहता है? महाराज, मैं ये प्रतियोगिता जीतना चाहती हूँ और मैं अपनी बुद्धि से ये करके दिखाऊंगी। सुनो, ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है, ये बुद्धि का असली खेल है। जो इसमें विजेता होगा उसे हमारे राजकुमार के साथ विवाह करने का अवसर मिलेगा, और जो हार जाएगा उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। ये सुनकर तो लीला लालच से भर जाती है। ये मुझे पहले पता होता तो मैं दीदी को कभी साथ नहीं लाती। अब क्या करूं, जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो दीदी जीत जाएगी तो फिर मुझे इस महल की दासी बनना पड़ेगा। अरे क्या सोचने लगी, जवाब क्यों नहीं दिया? महाराज, मैं तैयार हूँ, मैं ये परीक्षा दूंगी। बोलो, और तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? महाराज, हम दोनों बहनें हैं, हमारे पास ज्यादा बुद्धि नहीं, लेकिन मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तुम्हें 1 दिन का समय दिया जाता है। कल तक जो सबसे कीमती वस्तु लेकर हमारे पास आएगा वही इस पहली परीक्षा का विजेता होगा। अब तुम सब जा सकते हो। सभी लोग राजमहल से लौट जाते हैं। अब क्या करूं, राजा को सबसे कीमती चीज क्या दूं? वो खुद राजा है, उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो धन भी नहीं। मैं कौन सी कीमती चीज लेकर जाऊं? मैं राजा को ऐसा क्या दूं जिसकी कोई कीमत ना हो पर वो सबसे मूल्यवान भी हो? दीदी, तुम घर जाओ, मैं कहीं जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। इतना कहकर लीला वहाँ से निकल जाती है। अब मुझे अपनी चाल चलनी होगी, दीदी को मैं जीतने नहीं दूंगी। मैं ऐसा तोहफा दूंगी जो राजा को सबसे ज्यादा पसंद आए। वो सीधे जमींदार सेठ के घर पहुँचती है। सेठ जी, आप यहाँ बैठे हैं, मुझे आपसे कोई जरूरी काम था। अरे लीला, अरे तू मेरे पास हैं? अरे इतने दिनों से मैं तुझे बुला रहा हूँ पर तू कभी नहीं आई। आज ऐसा क्या काम पड़ गया जो तू खुद मेरे पास चली आई है? सेठ जी, आप तो जानते हैं कि महाराज ने बुद्धि का खेल रखा है, जो उसे जीतेगा उसे ढेर सारा धन मिलेगा और राजकुमार से विवाह करना पड़ेगा। लेकिन मैं राजकुमार से विवाह करना नहीं चाहती, मैं बस अपनी बुद्धि से ये 3 परीक्षाएं जीतकर मिसाल बनना चाहती हूँ।
महाराज जो धन देंगे वो सारा धन मैं आपको दे दूंगी और आपसे विवाह कर लूंगी। बस पहले आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। अच्छा, अरे इतना अच्छा प्रस्ताव, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो बताओ क्या करना होगा, मैं तुरंत तैयार हूँ। मुझे थोड़ा धन चाहिए ताकि मैं पहली परीक्षा जीत सकूं। जैसे ही प्रतियोगिता खत्म होगी मैं लौटकर आपसे विवाह कर लूंगी। अच्छा अच्छा तो ये बात है। रुक रुक रुक, मैं अभी धन लाता हूँ। और कुछ धन लाकर लीला के हाथ में दे देता है। ये लो, और याद रखना अपना वादा, ठीक है? हाँ सेठ जी, मैं अपना वादा नहीं भूलूंगी। वो मुस्कुराती हुई वहाँ से निकल जाती है। मूर्ख जमींदार सोचता है मैं राजकुमार को छोड़कर इस बूढ़े से शादी कर लूंगी। ये तो बस मेरी चाल थी ताकि मैं धन का इंतजाम कर सकूं। मेरी बुद्धि तो सच में कमाल की है। वहीं दूसरी ओर, हे भगवान मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं महाराज को क्या भेंट दूं। उनके पास तो सब कुछ है, फिर मैं उन्हें क्या दूं? तभी एक बुजुर्ग गांव वाला वहां आता है। बेटी, तू बहुत परेशान लग रही है। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं महाराज को क्या दूं। उनके पास हर कीमती चीज पहले से ही है। देख बेटी, राजा को धन की नहीं दिल की चीज चाहिए। कुछ ऐसा दे जो राजा के पास न हो, पर जो उसके दिल को छू जाए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ऐसा तो सिर्फ एक ही चीज है। तो बताओ, तुम दोनों मेरे लिए क्या लाई हो? महाराज, ये देखिए, मैंने आपके लिए बहुत सारा धन इकट्ठा किया है। आप खुश हो जाइए, बस यही मेरी इच्छा है। ये तो बहुत सारा धन है। भला तुम इतना धन कहाँ से लाई? महाराज, लगता है इसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई आपको भेंट कर दी है। हाँ, ऐसा ही प्रतीत होता है। अच्छा, अब तुम बताओ रमा, तुम क्या लाई हो? महाराज, मैं आपके लिए ये लाई हूँ। वो एक छोटी सी पोटली राजा को देती है। राजा पोटली खोलते हैं और हैरान हो जाते हैं। ये तो तुम मेरे लिए मिट्टी लाई हो? हाँ? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि राजा को मिट्टी भेंट करो? महाराज, हम सब इसी मिट्टी से जन्म लेते हैं और इसी मिट्टी में समा जाते हैं। इसी मिट्टी से हमारा अन्न उगता है जिससे हम जीते हैं। इस मिट्टी की कोई कीमत नहीं, पर यही सबसे मूल्यवान है। मेरी नजर में इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं हो सकता। चुप रहो, ये मिट्टी राजा की शान का अपमान है। तुम ये प्रतियोगिता हार गई। अपनी बहन से कुछ सीखो जिसने सच्चा तोहफा दिया है। महाराज, लीला को विजेता घोषित किया जाए। पहली परीक्षा की विजेता लीला है। हाँ, मेरा पहला कदम कामयाब हुआ। दीदी को हरा दिया। अब बस 2 और परीक्षाएं जीतनी है। ठीक है, अब दूसरी परीक्षा होगी। कल सुबह तुम दोनों एक जादुई कटोरे से पानी पियोगी। ध्यान रखना, जिसके मन में लालच होगा वो तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ेगा। ओह, तो ये जादुई कटोरा है। मुझे कुछ करना होगा, इसका असर खत्म करना पड़ेगा। मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। रात में लीला महल से निकलती है और घने जंगल में पहुंचती है। एक कुटिया के अंदर तांत्रिक ध्यान में बैठे थे। कौन है वहाँ? सामने आओ। तांत्रिक महाराज, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बहुत दुखी हूँ, लड़की हूँ। मेरी जिंदगी में कभी खुशी नहीं रही। कृपा करके मेरी मदद कर दीजिए। आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी। तू कौन है और तुझे क्या चाहिए? और तुम मुझे क्या दे सकती है? अगर मैं राजा की प्रतियोगिता जीत गई तो मैं इस राज्य की रानी बन जाऊंगी और फिर आपको मैं राजा बना दूंगी। बस एक मदद कर दीजिए, वो जादुई कटोरी का असर खत्म कर दीजिए। जब मैं पानी पीऊं तो कुछ ना हो, और जब मेरी बहन पिए तो उसका असर हो जाए। अच्छा सौदा है। ठीक है,
तो ये लो भभूत, ये ले जाओ। जब तू कटोरे से पानी पिए तो इसमें थोड़ा भभूत मिला लेना। तुझे कुछ नहीं होगा, पर जो बिना इसे डाले पिएगा उस पर असर होगा। धन्यवाद तांत्रिक महाराज। फिर वो भभूत लेकर आ जाती है। मैंने तो इस तांत्रिक को भी बेवकूफ बना दिया, राज्य का लालच देकर काम निकलवा लिया। सच में मेरी बुद्धि बेमिसाल है। अगली दिन अगली सुबह दरबार में सब उपस्थित होते हैं। तुम दोनों तैयार हो? मंत्री जी, वो जादुई प्याला लाओ। जो भी इस प्याले से पानी पिएगा, यदि उसके मन में लालच होगा तो उसके होठ नीले पड़ जाएंगे। अगर वो सच्चा होगा तो कुछ नहीं होगा। मेरा तो कुछ नहीं होगा। लीला छुपाकर प्याले में तांत्रिक की भभूत डालकर पानी पी लेती है। उसके होंठ वैसे ही रहते हैं। अद्भुत! लीला के होठ तो बिल्कुल वैसे ही है। ये सच में ईमानदार है। अब रमा प्याला उठाती है और पानी पीती है। उसके होंठ हल्के नीले पड़ जाते हैं। तुम तो लालची निकली। तुम्हारे होठ नीले पड़ गए हैं। नहीं महाराज, मेरे मन में कोई लालच नहीं था। ये सब कैसे हो गया मैं नहीं जानती। मेरे अनुसार इस बार भी विजेता लीला है और तुम हार गई। अब केवल एक आखिरी परीक्षा बची है। अगर इस बार भी तुम हार गई तो तुम्हें उम्र कैद की सजा मिलेगी। ये तुम्हारी आखिरी आशा है रमा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी महाराज। मंत्री जी, जाइए और 2 पोटलियों में धन लेकर आइए और इन दोनों को दे दीजिए। मंत्री थोड़ी ही देर में 2 पोटलियां लेकर आकर दोनों को एक एक पोटली दे देता है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों इस धन से क्या काम करती हो और कितना नेक काम करती हो। ये धन तुम कहाँ लगाती हो? दोनों धन लेकर दरबार से बाहर निकलती है और घर चली जाती है। देखना दीदी, मैं तो कहती हूँ तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ये प्रतियोगिता भी तुम हार जाओगी, इसलिए पहले ही बता रही हूँ। नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे पास सच्चाई और ईमानदारी है। मैं उनसे ही ये प्रतियोगिता जीतने की कोशिश करूंगी। फिर दोनों बहनें सो जाती हैं और आधी रात को लीला उठकर चुपके से रमा के सारे धन को चुरा लेती है। अब तो मेरे पास इतने सारे धन हो गए, मैं ये सारे धन रख लूंगी और गांव वालों को क्या पता चलेगा। मैं नकली सिक्के सब मैं बांट दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। सुबह होते ही लीला सारे धन रख कर नकली सिक्के बनवाने के लिए साहूकार के पास जाती है। अरे ये क्या लीला है? अरे तुम मेरे पास आई हो? अरे सब ठीक तो है ना? देखिए साहूकार जी, मुझे नकली सिक्के चाहिए, इतने की कोई पहचान ना पाए। ये तो गलत है। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हें सजा मिल सकती है। उसकी फिक्र मत कीजिए। ये लीजिए, मैं आपको इतना धन दे रही हूँ, बस नकली सिक्के बना दीजिए ताकि मैं बहुत से लोगों में बांट सकूं और महाराज को मेरी दयालुता दिखाई दे। आपको सजा नहीं होगी, मैं इस बात का वचन देती हूँ। अच्छा, ठीक है। अगर मुझे धन मिल जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा। साहूकार थोड़े से धन लेकर नकली सिक्कों की बड़ी पोटली देता है और लीला वो पोटली लेकर गांव के चौपाल पर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रमा, अब जल्दी मैं राजा का धन लेकर सभी गरीबों की मदद कर दूंगी ताकि सबका भला हो। रमा पोटली ढूंढती है पर पोटली वहां नहीं मिलती। ही क्या, मैंने तो यही पोटली रखी थी, अब यहाँ तो नहीं है। लगता है मेरी पोटली चोरी हो गई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं गांव वालों की मदद नहीं कर पाई तो शायद मैं प्रतियोगिता हार जाऊंगी। नहीं, मुझे किसी भी तरह गांव वालों की मदद करनी ही होगी। रमा जमींदार के पास जाती है। सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए ताकि मैं धन कमाकर किसी गरीब का भला कर सकूं। अरे तू क्या कर सकती है? अरे तेरी बहन देख कितनी चतुर है और तू काम मांग रही है। मैं मेहनत पर यकीन करती हूँ जमींदार साहब, आप मुझे कोई काम दे दीजिए। अच्छा ठीक है, हमारे खेत में फसल काटने हैं, वो काट दो, फिर
मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ। रमा सुबह से शाम तक खेत में काम करके शाम को जमींदार के पास जाती है। ये लो तुम्हारे 3 चांदी के सिक्के। तुमने बहुत मेहनत की है बेटा। हाँ। रमा 3 चांदी के सिक्के लेकर गांव की ओर चली जाती है। तभी रास्ते में एक गांव वाला फूट फूट कर रो रहा होता है। क्या हुआ काका, आप इतना परेशान क्यों हैं? मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। अगर उसे इलाज के लिए वैद्य के पास नहीं ले जाया गया तो वो मर सकता है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बूढ़ा और लाचार हूँ। अब क्या करूँ? बताइए मैं क्या करूँ? आप इन्हें अपने बच्चे के इलाज के लिए ले जाइए। किसी की जान पैसों की कमी से जाने देना बड़ा पाप होगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। अब मेरे पैसे भी चोरी हो गए। इतनी मेहनत से कमाए थे, पर अगर मैंने नहीं दिए होते तो उस बच्चे की जान चली जाती। अब राजा के समक्ष मैं क्या उत्तर दूंगी कि मैंने सारे धन का क्या किया। वहीं दूसरी तरफ लीला पूरे गांव में नकली सिक्के बांट देती है। सच में लीला बेटी, तुम बहुत महान हो। तुम्हारा दिल बड़ा साफ है। इससे बढ़कर पूरे गांव में कोई नहीं है। लीला, तुम रानी बनने के काबिल हो। हाँ। ये सब कितने बेवकूफ हैं। लोग नकली सिक्के भी नहीं पहचान पाए। अब तो लोग 2 दिन तक नहीं पहचान पाएंगे। जो मैंने दिया वो नकली सिक्का है। फिर मेरी राजकुमार से धूमधाम से शादी हो जाएगी। अगली सुबह सफेद दरबार में उपस्थित होते हैं। कहो, तुम दोनों ने मेरे धन का कहाँ उपयोग किया? महाराज, मैंने वो धन ले जाकर सभी गांव के गरीब दुखियों में बांट दिया है, जिन्हें एक वक्त का भी खाना मिलना मुश्किल था। मैंने उन सभी को वो धन दे दिया है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। धन हमेशा गरीब दुखियों को देना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी में आराम आए। और रमा, तुमने अपना धन कहाँ इस्तेमाल किया? महाराज, मेरा धन तो चोरी हो गया था, तो मैं एक सेठ के यहाँ जाकर दिन भर मजदूरी करी और जो धन इकट्ठा किया उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया, क्योंकि उसका बेटा बीमार था। अगर मैंने पैसे ना दिए होते तो शायद उसका बच्चा मर जाता। इसलिए मैंने मेहनत करके जो धन कमाया वो एक गरीब को दान दे दिया। ये झूठ बोल रही है महाराज। मुझे नहीं लगता दीदी ने ऐसा किया होगा। दीदी ने वो सारा धन चुरा कर रख लिया होगा। तू कैसी बातें कर रही है लीला? मैं तेरी बहन हूँ। बहनों पर आरोप क्यों लगा रही है? आप मेरी बहन हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत का साथ दूं। महाराज, उसने खुद ही सारा धन चुरा कर अपने पास रख लिया होगा, क्योंकि बचपन से ही उसे धन से बहुत प्रेम था और मैं उसकी बहन हूँ, तो मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। रमा, तुमने इस बार भी परीक्षा में पास नहीं किया और तुम्हारी बहन इस परीक्षा में जीत गई है। इसलिए तुम्हें आजीवन कारावास की सजा मिलेगी और तुम आज ही कारावास में बंद कर दी जाओगी। सैनिकों, इसे ले जाओ और बंद कर दो। और लीला, तुम्हारी शादी कल राजकुमार से धूमधाम से कर दी जाएगी। ये मेरा आदेश है। अब तो मैं इस राज्य की रानी बन जाऊंगी। महाराज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जरूर कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चुप हो जाइए मंत्री जी। जो है परिणाम सामने है, इसमें दिखाई न देने वाली क्या बात है। आप जाइए और जाकर राजकुमार की शादी की तैयारी करिए। सैनिक रमा को ले जाकर कारावास में बंद कर देते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने तो ईमानदारी से तीनों प्रतियोगिता में भाग लिया था, फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? लीला जो इतनी आसानी से जीत गई, वो कुछ ऐसा कर गई जिसे मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। जरूर उसने कुछ गलत किया है, मुझे उसे रोकना चाहिए। तभी एक सैनिक रमा के पास आता है। रमा, तुम दिल की बहुत नेक हो। तुमने कल मेरे पिताजी की मदद की। अगर तुमने कल वो सिक्का मेरे पिताजी को न दिया होता तो शायद मेरा छोटा भाई इस दुनिया में न रहता। आज मुझे पता चला कि तुमने सच में 3 सिक्के मेरे पिताजी को दिए, जिससे मेरा भाई बच गया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ, तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी कैसे मदद करूँ? पर आप मेरी मदद क्या करोगे?
मैं तो काल कोठरी में हूँ, कल तो राजकुमार की शादी भी है। अभी शादी होने में वक्त है, मैं तुम्हें काल कोठरी से निकाल देता हूँ, कोई नहीं जानेगा। सैनिक काल कोठरी का दरवाजा खोल देता है और रमा बाहर निकल जाती है। मुझे इसका पता लगाना होगा कि लीला ने ऐसा क्या किया और उसी ने मेरा धन भी चुराया होगा। वो राजकुमार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे ये सब सबके सामने लाना ही होगा कि लीला ने गलत रास्ते से तीनों परीक्षाएं पास की है। रमा निकल पड़ती है और घने जंगल में कुटिया में पहुंचती है। साधु महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अरे रमा बिटिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे भूखा न रहने दिया। बताओ, कैसे आई हो मेरे पास? साधु महाराज, आपने कहा था कि मुसीबत में आपको याद करूं। आज मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी बहन ने धोखे से तीनों प्रतियोगिताएं जीती हैं। कल उसकी राजकुमार से विवाह है और मुझे कड़ी सजा दी गई है। मैंने सच्चाई और ईमानदारी से भाग लिया है। मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं उसकी सच्चाई सबके सामने ला सकूं। ठीक है, मैंने देखा है बेटा कि तुम्हारी बहन ने छल किया है। ये लो, ये जादुई आईना ले जाओ, इसे महाराज के सामने रख दो। महाराज को सारी सच्चाई और तुम्हारी बहन की करतूत दिखाई देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं चलती हूँ, सुबह होने वाली है और थोड़ी देर में ही विवाह है। तुम्हारा मंगल हो रमा, मंगल हो। रमा जादुई आईना लेकर राजमहल पहुंचती है, जहां शादी की तैयारियां चल रही होती है। लीला मंडप में राजकुमार के साथ बैठी होती है। रमा आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें तो कारावास में बंद करवाया था। महाराज, मेरी बहन ने धोखे से तीनों प्रतियोगिताएं जीती है। मैं सारी सच्चाई के सबूत लेकर आई हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? महाराज, ये झूठ है। दीदी मुझसे जलती है। बचपन से वो मेरी खुशियों से जलती रही है। महाराज, ये कोई साधारण आईना नहीं है। मैंने साधु महाराज से लिया है। उन्होंने कहा इसमें सारी सच्चाई दिखेगी। अगर ये सच है तो हमें ये आईना देखने में क्या हर्ज है? एक बार देख लें। अच्छा ठीक है, दिखाओ। राजा आईना देखता है। आईने में लीला की सारी करतूतें दिखती है। तुमने पहली प्रतियोगिता धोखे से जीती, दूसरे में तांत्रिक के जाल से शक्ति तोड़ी और तीसरे में असली धन छुपाकर नकली बांटे। ये सब गलत है, तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। विजेता रमा है, न कि लीला। सैनिकों, लीला को ले जाओ और इसे कारावास में बंद कर दो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने गलती कर दी। मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दीजिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसी चालाक लड़की इतनी बड़ी साजिश कर सकती हो। महाराज, मेरी बहन को आजीवन कारावास की सजा मत दीजिए। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी बहन ने हमारे साथ और राज्य के साथ षड्यंत्र किया, फिर भी तुम उसे माफ क्यों कर रही हो? महाराज, ये मेरी इकलौती बहन है। मैंने माँ को वचन दिया था कि मैं उसकी देखभाल करूंगी। उसे यूं कारावास में नहीं छोड़ सकती। सच में तुम्हारे अंदर दया है, इसलिए मैं तुम्हें इस राज्य की रानी बनाऊंगा और तुम्हारी बहन को भी माफ कर देता हूँ। उसका दोष का फल ईश्वर उसे देगा। और लीला, अब से राजमहल के आसपास भी मत आना। चली जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में आ गई थी। मैं रानी बनना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे किए गए कर्मों के कारण मैं माफी नहीं दे सकता। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे जलन की थी। अगर तुम रानी बन जाओगी तो मैं दासी बन जाऊंगी, इसलिए मैंने सब किया। मुझे माफ कर दो भगवान के लिए। तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैंने तुम्हें महाराज से बचाने के लिए विनती की और आज तुम्हें आजाद कराया है। पर सुधर जाओ, अब भी वक्त है। ईमानदारी से जीवन जियो, मेहनत पर यकीन रखो। ऐसे बैठे बैठे कोई राजा या रानी नहीं बन जाते। लीला रोती है और राजमहल से चली जाती है। राजा धूमधाम से रमा और राजकुमार का विवाह कराते हैं। महाराज, आपने इस राज्य के लिए उत्तम रानी चुनी है। इससे उत्तम रानी कोई नहीं हो सकती। हाँ मंत्री जी, हमारा निर्णय सफल हुआ।
उस दिन के बाद रमा एक अच्छी रानी बनकर राज्य में राज करती है और उनकी प्रशंसा दूर दूर तक होती है।